मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। तुम थोड़ी बेवकूफ है, तुम 63 का हो गया है। क्या वाकई 38 साल पुरानी शादी टूटने की कगार पर है? क्या गोविंदा अपनी फैमिली छोड़कर किसी और रिश्ते में है, या फिर यह सब एक सोची समझी साजिश है जो 15 सालों से चल रही है? जब पत्नी खुलेआम पॉडकास्ट में अफेयर के इशारे दे और पति बोले मुझे फंसाया जा रहा है, तो सवाल सिर्फ शादी का नहीं रहता, सवाल बन जाता है कि सच क्या है। तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के उस विवाद की जिसने हर फैंस को कंफ्यूज कर दिया है। तो गोविंदा और सुनीता आहूजा एक ऐसा कपल जिसे कभी परफेक्ट बॉलीवुड मैरिज माना जाता था। 1987 में दोनों ने शादी की। यह शादी आसान नहीं थी, सीक्रेट अफेयर, फैमिली प्रेशर, करियर का रिस्क, लेकिन फिर भी सुनीता ने गोविंदा का हाथ नहीं छोड़ा। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। सालों तक सुनीता एक स्ट्रॉन्ग स्टार वाइफ की तरह खड़ी रही। गोविंदा का करियर ऊंचाइयों पर था और सुनीता घर और परिवार संभाल रही थी। लेकिन हर मजबूत रिश्ते में भी एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तो 2025 की शुरुआत और अचानक खबरें आने लगी कि गोविंदा और सुनीता के बीच कुछ ठीक नहीं है, या एक तीसरी महिला की एंट्री हो रही है, या डाइवोर्स की नौबत आ चुकी है। पहली बार ये अफवाहें इतनी जोर से उठने लगी थी। उस वक्त गोविंदा ने कहा कि सब ठीक है। सुनीता ने भी डाइवोर्स की खबरों को नकार दिया। फैंस को लगा कि शायद मीडिया ही बड़ा मुद्दा बना रही है। फिर आता है सितंबर 2025। गणेश चतुर्थी पर दोनों साथ दिखाई देते हैं। घर पर पूजा होती है, मीडिया को बुलाया गया, फोटोज वायरल हुई। लोगों ने कहा कि देखो सब नॉर्मल हो गया। लेकिन क्या वाकई? क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने सारी तस्वीर बदल दी। फिर आता है जनवरी 2026 की शुरुआत में ही सुनीता आहूजा मिस मालिनी पॉडकास्ट में पहुंची और यहां से शुरू हुआ असली तूफान। सुनीता ने साफ कहा कि 2025 उनके लिए डिजास्टर रहा। उन्होंने कहा उन्हें गोविंदा को लेकर बहुत कुछ सुनने को मिला, वो खुश नहीं है, हर चीज की एक उम्र होती है, और सबसे बड़ा बयान कि अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं माफ नहीं करूंगी। यह लाइन सीधे अफेयर की तरफ इशारा कर रही थी। सुनीता यही नहीं रुकती हैं। उन्होंने कहा कि आजकल लड़कियां इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आती हैं, उन्हें शुगर डैडी चाहिए होता है, ब्लैकमेल करती हैं, फंसा लेती हैं। यह बयान बहुत ज्यादा बड़ा था क्योंकि इसमें अफेयर का इशारा, तीसरी महिला की मौजूदगी और नाम तक जानने का हिंट था। इंडस्ट्री में हलचल मच गई। सुनीता ने यह भी माना कि शादी के शुरुआती सालों में भी गोविंदा को लेकर अफवाहें थी, लेकिन तब उन्होंने संभाल लिया। उनका कहना है कि जवानी में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब बेटी की शादी करनी है, बेटे का करियर बनाना है। यह सिर्फ पत्नी का गुस्सा नहीं था, यह एक माँ का डर भी था। तो सुनीता ने इशारों में गोविंदा की एक्सटेंडेड फैमिली को भी दोष दिया। उनका कहना था कि गोविंदा को गुमराह किया जाता है। यहीं से सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ पति पत्नी की लड़ाई है या फिर कोई तीसरा एंगल है। तो अक्टूबर 2024 में गोविंदा को गोली लगने की घटना हुई थी, शायद आप लोगों को याद भी होगा। तो रिकवरी के दौरान फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, फैमिली टेंशन, कई लोग मानते हैं कि यहीं से रिश्तों में दरार गहरी हुई। तो लंबी चुप्पी के बाद अब फाइनली गोविंदा ने ANI को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने ये पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। गोविंदा कहते हैं कि चुप रहना अब कमजोरी लगने लगा था मुझे। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मेरे खिलाफ 15 साल से साजिश चल रही है। उनका दावा है कि फैमिली मेंबर्स को यूज किया गया है। सुनीता खुद यूज हो रही हैं, वो समझ नहीं पा रही हैं। उन्होंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया है और यूट्यूब चैनल भी उसी का हिस्सा बन गया है। यह बयान सुनकर लोग 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर अफेयर है तो सुनीता क्यों बार बार बोल रही हैं, और अगर साजिश है तो घर का मामला बाहर क्यों आया? क्या यह पब्लिसिटी, यूट्यूब ग्रोथ, या रियल इमोशनल ब्रेकडाउन? क्योंकि जब घर के बाद पॉडकास्ट बन जाए और झगड़ा एक कंटेंट बन जाए तो शक होना वैसे ही लाजमी है। तो गोविंदा सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ राजनीति में कदम भी रखा था, और राजनीति में जाने के बाद दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनते हैं। राजनीति में ना, जो आज साथ है वही कल खिलाफ हो सकता है। तो बॉलीवुड एक खुद कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। जब कोई एक स्टार राजनीति में भी उतर जाए तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाती हैं। इंडस्ट्री में ईगो आ जाता है, पॉलिटिक्स में पावर, और दोनों में राइवलरी। इसलिए
लोग कहते हैं कि गोविंदा के खिलाफ कई फ्रंट पर लोग एक्टिव हो सकते हैं। पिछले कुछ समय से ये खबरें आ रही थी कि गोविंदा फिर से फिल्मों में वापसी करना चाहते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स पर बातचीत चल रही थी, इंटरव्यू, अपीयरेंस, मीडिया एक्टिविटी बढ़ी। और जब भी कोई पुराना स्टार कमबैक की कोशिश करता है तो उसे रोकने की कोशिश भी शुरू हो जाती है। तो यहीं से सवाल उठता है कि क्या यह पूरा विवाद उनके कमबैक को कमजोर करने का तरीका था? अगर किसी स्टार को नुकसान पहुंचाना हो तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? इमेज खराब करो, फैमिली को तोड़ो, पर्सनल लाइफ को पब्लिक बनाओ। क्योंकि जब घर में शांति नहीं, पत्नी खुलेआम आरोप लगा रही हो, अफेयर की बातें चल रही हो, तो कोई भी प्रोड्यूसर उस इंसान पर पैसा लगाने से पहली बार तो सोचेगा। अगर दोनों चाहें तो यह मामला घर में सुलझ सकता था, लेकिन इंटरव्यू, पॉडकास्ट, मीडिया, सोशल मीडिया, इनको इन्वॉल्व किया गया। तो सवाल बनता है कि क्या यह सच में रिश्ते की लड़ाई है या कंट्रोल नैरेटिव? सच क्या है यह सिर्फ गोविंदा और सुनीता ही जानते हैं, लेकिन इतना तय है कि दर्द असली है, भरोसा तो डगमगाया है और मामला बहुत गहरा है। अब फैसला वक्त करेगा कि यह रिश्ता बचेगा या यह विवाद और बढ़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह अफेयर है या साजिश या पब्लिसिटी? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।